नमस्कार साथियों। संविधान भाग 2 का नागरिक वाला अनुच्छेद 11 रह गया था, आज उसको देखेंगे। अनुच्छेद 11 में क्या दिया है? अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता कानून संसद बनाती है। नागरिकता कानून कौन बनाती है? संसद। नागरिकता कानून संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता कानून कौन बनाती है? संसद। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय को दी गई है। ऐसा अनुच्छेद 11 में कहा गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नागरिकता जो अधिनियम है 1955 के तहत किसी एक बिंदु के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है। नंबर 1, जन्म के आधार पर। जन्म से कैसे नागरिकता दी जाएगी, इसके बारे में देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में हुआ है, वह भारत का नागरिक है। कहने का मतलब है कि जन्म से जो प्रत्येक व्यक्ति है जिसका जन्म संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में हुआ है, वह भारत का नागरिक होगा। मतलब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब वंश के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है? वंश परंपरा द्वारा नागरिकता 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाले भारत के बाहर जन्म लेने वाले भारत के नागरिक तब तक माने जाएंगे जब उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक ही भारत का नागरिक हो। अब है पंजीकरण के द्वारा कैसे नागरिकता मिलेगी? पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ऐसे व्यक्ति जो पंजीकरण पत्र देने से 6 माह पहले से भारत में रह रहा है। ऐसे व्यक्ति जो पंजीकरण पत्र देने से 6 माह पहले से भारत में रह रहा है, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उससे क्या होगा? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये पंजीकरण के आधार पर है। ऐसे विदेशी स्त्रियां जो भारतीय नागरिक पुरुषों से विवाह कर चुकी हैं या करेंगी, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। ऐसी स्त्रियां जो भारतीय नागरिकों से विवाह कर चुकी हैं या करने वाली हैं,
उनको नागरिकता दी जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहता है, ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहता है, भारत में रहता हो या भारत सरकार के लिए नौकरी करता हो, ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहता हो और भारत सरकार के लिए नौकरी करता हो, वह पंजीकरण पत्र देकर, क्या करके, पंजीकरण पत्र देकर भारत सरकार की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी? ऐसा व्यक्ति जो भारत की किसी भी भाषा को जानता हो, भारत के विकास के लिए उसकी सोच सकारात्मक हो तथा कला या वैज्ञानिकता में निपुण हो और साथ ही कम से कम 10 साल तक भारत में रहा हो, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भूमि विस्तार द्वारा भी नागरिकता मिलेगी। कैसे? किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला विदेशी राज्यों को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कोई भी विदेशी राज्य है, अगर उसको भारत में मिला लिया गया तो उस राज्य के रहने वाले लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। अब ओवरसीज नागरिकता, यह उद्योगपतियों के लिए है। यह नागरिकता बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। माता पिता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। जो बच्चा विदेश में जन्मा है ठीक है, उनमें से यदि माता पिता में से किसी एक की नागरिकता भारत से है तो यह प्रावधान है कि उस बच्चे को भी नागरिकता दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। ऐसा नागरिकता अधिनियम 1992 के द्वारा उस बच्चे को नागरिकता दी जा सकती है। ओके फ्रेंड, बाकी कल देखेंगे।